जैसे ही वह गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचता है, सन्नाटे में एक धीमी कराहती हुई आवाज सुनाई देती है, मदद करो। कुएं से एक परछाई बाहर निकलती है, एक औरत की, जिसके चेहरे पर गहरे घाव। रवि, एक युवा फोटोग्राफर, अपनी नई डॉक्यूमेंट्री के लिए एक छोटे से पहाड़ी गांव में आता है। गांव में पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास होता है। लोग चुपचाप, बिना किसी से बात किए अपने काम में लगे रहते हैं। रवि को यह बात अजीब लगती है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। उसी रात गांव के सरपंच उसे चेतावनी देते हैं, यहाँ रात के समय अकेले मत निकलना, और अगर सन्नाटे में किसी की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। रवि को यह बात बेवकूफी लगती है। उसने सोचा कि यह किसी पुराने अंधविश्वास का हिस्सा है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे शांत नहीं रहने देती। आधी रात को कैमरा लेकर वह बाहर निकल पड़ता है। जैसे ही वह गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचता है, सन्नाटे में एक धीमी कराहती हुई आवाज सुनाई देती है, मदद करो। रवि रुकता है। उसे यकीन नहीं होता कि वह सच में आवाज सुन रहा है या उसका भ्रम है। फिर अचानक वही आवाज फिर से सुनाई देती है, इस बार और भी दर्दनाक। बिना सोचे समझे वह जवाब दे बैठता है, कौन है? अचानक उसके चारों ओर ठंडी हवा चलने लगती है और चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है। कुएं से एक परछाई बाहर निकलती है, एक औरत की, जिसके चेहरे पर गहरे घाव हैं और आंखें पूरी तरह काली हैं। रवि की आवाज बंद हो जाती है। वह चीखना चाहता है, पर उसकी आवाज कहीं खो गई है। अगली सुबह गांव वाले उसे कुएं के पास बेहोश पाते हैं। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए खो चुकी है। अब वह केवल इशारों में बता पाता है कि उसने उस रात क्या देखा, पर किसी को उसकी बात समझ नहीं आती। गांव में एक और कहानी जुड़ जाती है, उस कुएं के सन्नाटे का रहस्य और उस पर लगा डरावना श्राप, जो किसी भी आवाज को हमेशा के लिए निगल लेता है।